धारावी का वो प्रोजेक्ट जिस पर राहुल गांधी ने अडानी और बीजेपी को घेरा, एशिया की सबसे बड़ी झुग्गी बस्ती की कहानी है ये। ऐसे में जानते हैं कि धारावी का ये पूरा प्रोजेक्ट क्या है। महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में इस बार धारावी रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट भी बड़ा मुद्दा बना हुआ है। महाविकास अघाड़ी का कहना है कि अगर वो सत्ता में आए तो अडानी ग्रुप को दिया गया धारावी प्रोजेक्ट का टेंडर रद्द कर दिया जाएगा। अब सोमवार को कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस प्रोजेक्ट पर सवाल उठाए। राहुल ने कहा कि धारावी का भविष्य सेफ नहीं है। इस प्रोजेक्ट से धारावी की जनता को नुकसान होगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान राहुल गांधी ने बीजेपी के चुनावी नारे एक है तो सेफ है पर बीजेपी को घेरा। राहुल ने एक पोस्टर निकाला जिसमें धारावी का नक्शा बना था। इसे दिखाते हुए राहुल ने कहा कि अरबपति चाहते हैं कि मुंबई की जमीन उनके हाथ में चली जाए। अनुमान है कि 1 अरबपति को 1 लाख करोड़ रुपए दिए जाएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज कॉल 24। देश दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर सीधे आपके स्क्रीन पर। न्यूज कॉल 24 के खास प्रोग्राम प्राइम अपडेट में आपका स्वागत है। बात समझनी है तो पूरी सुननी पड़ेगी। नई सोच और नए नजरिए को लेकर मैं हूं आपके साथ सुशील गिरीश। सच के साथ सच को समझने के लिए वीडियो में आखिरी तक बने रहिए। चुनाव प्रचार में विपक्षी पार्टियों ने धारावी रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट को बड़ा मुद्दा बनाया। धारावी में कांग्रेस की ज्योति गायकवाड़ और शिवसेना शिंदे गुट के राजेश खंडारे का मुकाबला है। धारावी सीट पर गायकवाड़ परिवार का दबदबा रहा है। 2004 से 2019 तक यहां वर्षा गायकवाड़ जीतती आ रही हैं। इस बार उनकी बहन ज्योति यहां से चुनाव लड़ रही है। साल 2002 में इस प्रोजेक्ट के लिए अडानी ग्रुप ने 5069 करोड़ रुपए की बोली लगाकर टेंडर जीता था। धारावी को मुंबई का दिल भी कहा जाता है। अंग्रेजों के काल में बसी ये बस्ती आज एशिया की सबसे बड़ी और दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी झुग्गी बस्ती है। धारावी के रीडेवलपमेंट पर 20,000 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च होने का अनुमान है। इसमें अडानी ग्रुप शुरुआत में 5069 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट करेगी। आखिरकार क्या है ये धारावी प्रोजेक्ट जिसके लिए इतना बवाल मचा हुआ है? 1999 में जब महाराष्ट्र में बीजेपी और शिवसेना के गठबंधन की सरकार थी, तब पहली बार धारावी को रीडेवलपमेंट करने का प्रस्ताव रखा गया। इसके बाद 2003-2004 में महाराष्ट्र सरकार धारावी का रीडेवलपमेंट प्लान लेकर आई। वीडियो में आगे बढ़े इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। न्यूज कॉल 24 आपको हर खबर के पीछे के असली मायने क्या हैं या क्या हो सकते हैं बताने का प्रयास करता है। न्यूज कॉल 24 के परिवार का हिस्सा बनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और नोटिफिकेशन में जाकर बेल का आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। बातों ही बातों में मुद्दे की बात हो जाती है। आइए बढ़ते हैं आज के मुद्दे की तरफ। सरकार चाहती है कि धारावी की गिनती सबसे बड़ी झुग्गी बस्तियों में न हो, बल्कि इसे सबसे अच्छी बस्ती के नाम से पहचाना जाए। यहाँ झोपड़ियों की जगह घर बनाए जाएं और कमर्शियल कॉम्प्लेक्स भी। धारावी रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट 20,000 करोड़ रुपए का है और इसके 17 साल में पूरा होने की उम्मीद है, जबकि यहाँ रहने वाले लोगों को 7 साल में पक्के घरों में बसाने का टारगेट है। इस पूरे प्रोजेक्ट में 1 करोड़ वर्ग फीट से ज्यादा की जमीन आएगी। इस प्रोजेक्ट के तहत जो लोग 1 जनवरी 2000 या उससे पहले से धारावी में रह रहे होंगे, उन्हें धारावी में 350 वर्ग फीट का मकान दिया जाएगा। 1 जनवरी 2000 से 1 जनवरी 2011 के बीच जिन लोगों ने जमीन पर अपना मकान बनाया है, उन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत धारावी के बाहर 300 वर्ग फीट का मकान मिलेगा। इसके लिए उन्हें 2.5 लाख रुपए देने होंगे। वहीं जिन भी लोगों का मकान ऊपरी मंजिल पर होगा या जिन्हें 1 जनवरी 2022 के बाद यहां आकर वे बसे हैं, उन्हें धारावी में कोई मकान नहीं मिलेगा। धारावी मुंबई का दिल है। अंग्रेजों के काल में बसी ये बस्ती आज भी एशिया की सबसे बड़ी और दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी बस्ती है। धारावी में कितने लोग रहते हैं इसका सटीक आंकड़ा नहीं है, लेकिन अनुमान है कि यहाँ 6 से 10 लाख लोग रहते हैं। धारावी में 58,000 परिवार और करीब 12,000 कमर्शियल कॉम्प्लेक्स हैं। 1882 में अंग्रेजों ने धारावी को बसाया था। इसे बसाने का मकसद ये था कि मजदूरों को किफायती ठिकाना दिया जा सके।
धीरे धीरे यहाँ लोग बसने लगे और झुग्गी बस्तियां बन गई। धारावी की जमीन तो सरकारी है, लेकिन यहाँ लोगों ने अपने खर्चे से झुग्गी बस्ती बनाई है। यहाँ इतनी झुग्गी बस्तियां हैं कि दूर से देखने पर जमीन दिखाई ही नहीं पड़ती। 550 एकड़ में फैली धारावी में 1 किलोमीटर के दायरे में 2 लाख से ज्यादा लोग रहते हैं। इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है यहाँ कितनी घनी आबादी है। धारावी में 100 वर्ग फीट की छोटी सी झुग्गी में 8 से 10 लोग एक साथ रहते हैं। कुछ झुग्गियां तो ऐसी भी बनी है जिनमें कारखाने भी हैं और घर भी। लगभग 80% लोग पब्लिक टॉयलेट का इस्तेमाल करते हैं। जिद्दी लोगों की बस्ती है धारावी। धारावी की पहचान झुग्गी बस्ती की है, ये सच भी है, लेकिन असल में ये जिद्दी लोगों की बस्ती है। यहाँ की तंग गलियों में दिहाड़ी मजदूर भी रहते हैं और वो भी जो अपना कारोबार करते हैं। माहिम और सायन धारावी के दोनों ओर बने रेलवे स्टेशन है। यहीं से हर रोज लाखों लोग धारावी आते जाते हैं। यहाँ इतनी भीड़ है न कि इसमें घुसने के लिए साहस और हौसला चाहिए। मुंबई की तरह ही धारावी भी काम के पीछे भागने वाले लोगों की बस्ती है। फर्क इतना है कि मुंबई शहर में रहने वाले लोग फ्लैट और अच्छे घरों में रहते हैं और धारावी में रहने वाले लोग तंग, छोटे और गंदी बस्तियों में। लेकिन ये जिद्दी लोगों की बस्ती है जो कभी थमती नहीं है। स्लम डॉग की बस्ती 2008 में फिल्म आई थी स्लम डॉग मिलियनेयर। इस फिल्म की शूटिंग धारावी में ही हुई थी। फिल्म में दिया गया था कि कैसे इस झुग्गी बस्ती में रहने वाला एक लड़का करोड़पति बन जाता है। ये बस्ती ऐसे ही स्लम डॉग की है। यहाँ हर चौथे घर में कोई एंटरप्रेन्योर मिल जाएगा। एक अनुमान के मुताबिक यहाँ 22,000 से ज्यादा छोटे छोटे कारोबारी हैं। बस्ती में चमड़े की चीजें, गहने और मिट्टी के सजावटी बर्तन तैयार किए जाते हैं। इस बस्ती में बनी चीजें फिर देश विदेशों में बिकने जाती हैं। रिपोर्ट्स बताती हैं कि इन झुग्गी बस्तियों में 5,000 से ज्यादा रजिस्टर्ड कारोबारी हैं, जबकि 15,000 से ज्यादा कारखाने तो एक एक कमरे में बने हुए हैं। यहाँ की रिसाइकलिंग इंडस्ट्री भी 2.5 लाख से ज्यादा लोगों को रोजगार देती है, जिसमें महिलाएं और बच्चे भी जुड़े हैं। ऐसा माना जाता है कि धारावी की एक इंच जमीन भी किसी न किसी प्रोडक्टिव काम के लिए इस्तेमाल होती है। एक अनुमान के मुताबिक धारावी में हर साल $1 अरब यानी लगभग 80 अरब रुपए का कारोबार होता है। महामारियां आई लेकिन धारावी बना रहा। धारावी में इतनी ज्यादा भीड़ है न कि यहाँ गंदगी अक्सर बनी रहती है। यही वजह है कि यहाँ बीमारियां भी काफी तेजी से फैलती हैं। 1896 में जब दुनिया भर में प्लेग फैला था तो उसका असर धारावी पर भी पड़ा था, क्योंकि यहाँ उस वक्त भी बहुत बड़ी संख्या में लोग रहते थे। प्लेग खत्म होने के बाद भी अगले 25 सालों तक धारावी में लोगों को अलग अलग तरह की बीमारियों का सामना करना पड़ा था। 1986 में जब हैजा फैला तो उसका असर भी सबसे ज्यादा धारावी पर ही हुआ। माना जाता है कि उस समय मुंबई के अस्पतालों में भर्ती होने वाले ज्यादातर लोग धारावी के ही थे। अप्रैल 2020 में धारावी में कोरोना का पहला मामला सामने आया था। उसके बाद तो यहाँ कोरोना बम फूट गया था। आए दिन मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही थी। सबसे बड़ी समस्या ये थी कि तंग गलियों में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कैसे करवाया जाए, लेकिन धारावी ने कोरोना से लड़ाई लड़ी और जीती। तो ये थी एशिया की सबसे बड़ी झुग्गी बस्ती की कहानी। धारावी का अपना प्रोजेक्ट जिस पर राहुल गांधी और अडानी और बीजेपी सब आमने सामने हैं। क्या लगता है ये प्रोजेक्ट आगे बढ़ेगा? धारावी के लोग इस प्रोजेक्ट को सम्मान देंगे? ये प्लेटफॉर्म है जनता का, आपका, आपकी आवाज उठाने का। अब आपकी बात नहीं रहेगी अनसुनी। आपकी सलाह, आपकी राय हमारे लिए मायने रखती है। खुलकर अपनी बात रखें, कमेंट करें और अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दें। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो देर किस बात की, चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन में जाकर बेल का आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही। लगातार खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ कॉल 24 के साथ।